इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। विवेकानंद पार्क से सुबह 11 बजे ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के तहत यूजीसी नए कानून 2026 के समर्थन एवं सामाजिक न्याय से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर विशाल रैली एवं महा आंदोलन निकाला जाएगा, जो कलेक्टर कार्यालय तक जाएगा। इसमें मुख्य मांगे यूजीसी नया कानून 2026 तत्काल लागू हो, मध्य प्रदेश में ओबीसी 13% होल्ड बहाल हो, जातिगत जनगणना में ओबीसी कलाम जोड़ा जाए, 22 लाख रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं, निजी संस्थानों में जनसंख्या अनुपात में आरक्षण लागू हो, केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री प्रक्रिया समाप्त हो, एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, सभी फसलों पर एसपी की कानूनी गारंटी, पूंजीपतियों द्वारा वनों की अवैध कटाई पर रोक, यूजीसी कानून 2026 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, शिक्षकों छात्रों की सुरक्षा, शोध, नवाचार, वैश्विक पहचान और वंचित वर्गों में भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने क्रांतिकारी समाजसेवी युवा छात्र छात्राओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। रैली शांतिपूर्ण रहेगी। अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी बताएं, आज यूजीसी कानून को लेकर आप लोगों ने बैठक की है, क्या रूपरेखा है बताएं। यूजीसी के समर्थन में 16 फरवरी को रीवा में एक बृहद जन आंदोलन के माध्यम से यूजीसी के समर्थन में एसटी, एससी, ओबीसी, मूल निवासी बहुजन समाज रीवा जिले में पूरे जिला का इकट्ठा होकर इस यूजीसी के समर्थन में अपना शहर में ताकत के साथ रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम, क्योंकि ये अभी पूरे देश में देखा जा रहा है कि जैसे यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज ने निकाला, जैसे कि उनके लिए उनको लगता है कि मेरे लिए कोई फांसी की सजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओबीसी समाज के लिए एक समानता लाने के लिए एक कानून है। जैसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसको बोलने के लिए कोई नहीं सामने आता है, इसीलिए उसके लिए यूजीसी बनाया गया। जी और बताएं, ये आप लोग रैली निकालने वाले हैं, इसमें महाआंदोलन की आप लोग चेतावनी भी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जो सवर्ण वर्ग है इसका विरोध कर रहा है। जी, तो क्या लगता है कि सवर्णों का ये विरोध सही है, जायज है या नहीं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब किसी को हक अधिकार के लिए ये बात है तो उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समाज के अगर हक अधिकार के लिए बात होती है तो उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी पूरे समाज मिलकर, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे कि ओबीसी जैसे अभी जाति जनगणना होना है, उसमें एसटी और एससी का कॉलम जाति का तो है, लेकिन ओबीसी समाज के लिए वहाँ पे कॉलम नहीं है, वहाँ अन्य कर दिया गया है, जैसे जनरल में हो गए हैं ओबीसी। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, किस जात की कितनी जनसंख्या है? जैसे हम लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि जब पता ही नहीं चलेगा इस ओबीसी की जात और संख्या कितनी है, तो उसको हक अधिकार कैसे मिल पाएगा? जी, तो यूजीसी के समर्थन में महाआंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या अपेक्षा रखते हैं रीवा की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? अब ये पूरे एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लिए है, रखा गया है। प्रचार प्रसार भी चालू है शहर में लगे गांवों में, तो अपने हक अधिकार के लिए यहाँ खड़े होंगे, लोग आएंगे, और इसकी कोई संख्या तो बताई नहीं जा सकती है कि कितनी होगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि व्यापक पैमाने पे रीवा जाम करने का काम ये समाज पूरा करेगा। यूजीसी कानून समर्थन के अलावा वो क्या मांगे आपकी?
जैसे और मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण मिला हुआ है, जबकि होना चाहिए 27%, तो 13% होल्ड है। तो इसको भी हमें ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिले, 13% होल्ड, उसको पूरा 27 करें और बैकलॉग पदों को तत्काल भरा जाए और निजी संस्थानों में संस्था के अनुपात में सभी वर्गों को आरक्षण लागू किया जाए। और बहुत सारी बातें हैं और हमारे आदरणीय राकेश यादव जी बताएंगे। देखिए आपको इसी बिल के विरोध में सामान्य वर्ग के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बहुत क्लियर बात है कि जितने भी संस्थान हैं निचले स्तर से लेके हाई लेवल तक, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों का ही कब्जा है। और छोटी पद पर भी अगर होते तो वो उस पद पर रह करके दूसरे समाज के लोगों को वेतन स्वयं लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को किराए के रूप में रखवा करके वो अपना वेतन का कुछ हिस्सा उसको देते हैं। क्योंकि किसी भी संस्थान में झाड़ू लगाने की जो सामाजिक और जाति व्यवस्था इन लोगों ने बनाई थी, तो आपको पता है कि समाज के लोगों को झाड़ू लगाने और सफाई करने का काम शुरू हो गया। उसी समाज के लोगों को किराए के रूप में रखते हैं और पद उनका होता है और काम वो करवाते हैं और वो अपने वेतन से पैसा वो दिलवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको लगता है कि अगर ये एक बिल आया है समानता के संबंध में, ओबीसी का केवल नाम आया है कि इस यूजीसी बिल के माध्यम से जहाँ विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उन विद्यालय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लोगों के साथ अगर भेदभाव होता है, SC ST के साथ तो परंपरागत रूप से होता है और उस पर बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद भी आज तक उनको बाहर वास्तव में लागू नहीं किया गया। और एक नई चीज जो ओबीसी शब्द आ गया, तो सामान्य वर्ग के लोगों को लगा कि अभी तो SC और ST के लोगों को किसी न किसी तरीके से दबा के रखते थे, लेकिन अगर ओबीसी वाला भी उसके अंदर आ गया मेंबर के रूप में और ऐसा उसके साथ भेदभाव होता है, ये सारी लोग मिलकर एक ताकत के रूप में हमारा विरोध करने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने समय रहते उधर बिल पास हुआ और इन्हीं सरकार के इशारों पर, इसी सरकार के इशारे पर सामान्य वर्ग के लोग विरोध का आंदोलन करने का काम किए और तत्काल उसी सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। जो सरकार चला रहे हैं, मेरा आरोप है, जो सरकार चला रहे हैं उन्हीं सरकार के बीच के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका लगवाए और वहां पर न्यायाधीशों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल करके उसको अस्वीकृत करवाने का काम किया। नहीं तो सरकार यूजीसी लेके आई, फिर आपने जैसा बताया कि सरकार ने उस पर ये जो रोक लगी सुप्रीम कोर्ट से, सरकार ने रोक लगाई, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार कहीं ना कहीं लड़ाने का काम कर रही है? सरकार लड़ाने का काम कर रही है, बिल्कुल सरकार लड़ाने का काम कर रही है। एक तरह से गांव में कहावत है कि अगर लड़का एक किसी को एक चाटा मार दिया तो उसके पिता के पास शिकायत करने जाओ तो उसके सामने जो है तो उसको डांट देगा, लेकिन बाद में कहेगा कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम किया है। वही जो है ये कर रहे हैं। सरकार की बिल्कुल साजिश है कि समाज में विद्रोह पैदा करने का काम ही हो रहा है उनके मंशा के मुताबिक। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सामान्य वर्ग के लोगों को वास्तव में ये जो उद्देश्य लिखा हुआ है इसमें, ओबीसी का जो बिल आया है उस बिल में साफ उद्देश्य लिखा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर, आगे की जरूरत नहीं, इतने पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आखिर हम सारे लोग पीड़ित हैं, हमारे लोगों के साथ ही तो हजारों साल से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते थे। तो आज उनको किस बात का डर है? भाई एक सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोगों से किस बात का डर है? क्यों यूजीसी बिल को मैंने लागू नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको डर है कि वास्तव में अगर लागू हो गया तो उनकी ताकत मजबूत हो जाएगी और जो हम परंपरागत रूप से अन्याय करते रहे हैं, भेदभाव करते रहे हैं, इसका जो है मुकाबला करने के लिए सामने आएंगे। बाकी इनका कोई आशा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है।
सामान्य वर्ग के विरोध में एक भी शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं, न जाति के नाम पर, न लिंग के नाम पर, न धर्म के नाम पर। धन्यवाद। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को। आप क्या मान रहे हैं, समानता हो गई हमारे हिंदुस्तान में? आज भी बहुत कोसों दूरियां बनी हुई है। जब आप हमारे यूजीसी हिल में रोड में निकलकर और हमें समानता, ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये कानून है, इसके खिलाफ आ रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे, हमारा ये प्रजाति बहुजन समाज क्या समझे? और आपको बता दें 2012 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक निजी संस्थान मेडिकल कॉलेज था, उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट में 5-6 वर्षों से लगातार ST/SC के बच्चों को फेल करते थे, और एक सब्जेक्ट में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, उसमें से सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के द्वारा संज्ञान दिया गया और बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। उसके बाद मंडेलकर कमीशन, मंडेलकर का BC मंडेलकर जी हैं, उनके माध्यम से एक गठन हुआ और उनके जांच समिति गठन हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे और उनके नजरों पे तो उन्होंने देखा कि हाँ, जात के आधार पर उस कापियों कापियों नंबर दिया गया है। उनके डायरेक्टर सभी श्रवण थे, प्रिंसिपल श्रवण थे, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि हाँ, इनमें जात के आधार पर नंबर कम दिया गया है, तो उन बच्चों को पास किया गया और हटाने के दौर पे 10-10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया, और जिनके साथ ये अन्याय अत्याचार हुआ, नंबर कम दिए गए, उनके खिलाफ जो भी संवैधानिक धारा थी उनके खिलाफ वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे ही आपने 2012 देखिए, तो SC/ST तो वहाँ यूजीसी में लागू कर लिया गया था, लेकिन OBC वर्ग हमारा रह गया था। उसी के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उच्च संस्थानों में ये हमारा यूजीसी कानून है कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रोक लगाई है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस सरकार का दबाव है, तभी तो ये महाआंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने 83% रोड में निकलने का काम किए हैं कि हमें भी अपना हक और अधिकार मिले। इस वजह से हम लोग रोड में निकलने का काम कर रहे हैं। सरकार दबाव कैसे मान रही है? 15% का दबाव सरकार मान रही है, 83% दबाव नहीं मानेगी। हम अपने हक अधिकार के लिए रोड निकल रहे हैं। इसीलिए महाआंदोलन के नाम से माध्यम से हम लोग 85% समाज रोड में निकलेगा और कलेक्टर के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज्ञापन देगा और हमारी मांग जो है और जो सदैव चला रहा है हिंदुस्तान को आज़ादी के 80 वर्ष हो गए हैं और अभी तक हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अपने रैली चल समारोह रहेगा, उसके माध्यम से अपनी बात को रखेंगे और जैसा सरकार कुछ निर्णय लेगी, अगर हमारे पक्ष में सरकार का रहेगा ठीक है, या मतलब फिर आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा।